बात करेंगे आईजी इस्लामाबाद के तबादले के हवाले से। फवाद चौधरी, आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादला केस में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आजम सवाती को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले पर आज खुद नोटिस केस की समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने मामले पर फवाद चौधरी के बयान को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उनका ज़ुबानी बात करने का क्या मकसद था? उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलात ने पसे पर्दा अदालतों की बात की। हम देखेंगे, वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इख्तियारात रखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव को अपने इख्तियारात जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने चाहिए, जबकि अदालत एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि वो क्या हालात थे कि आईजी का तबादला किया गया। वज़ीर इत्तलात को बुला लेते हैं, अपने बयान की वजाहत करें। उन्होंने कहा कि आईजी फ़ोन सुनने के पाबंद हैं। कल ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस भी फ़ोन सुनने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म सवाती को तलब करते हुए कहा कि जो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं, उनको बुलाएंगे। अदालत ने फवाद चौधरी और आज़म सवाती के बयानात के वीडियो क्लिप्स भी तलब कर लिए हैं। उनका कहना था कि इसी आइन और अथॉरिटी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाया था। उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि एक वज़ीर कैसे कहता है कि आईजी फ़ोन नहीं सुनता और वो फ़ोन सुनने का पाबंद है। अगर कोई वज़ीर ऐसा बयान दे तो उसे अंदर ना भेज दूँ। जस्टिस साकिब निसार ने कमरा अदालत में मौजूद फवाद चौधरी के भाई एडवोकेट फैसल चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि फैसल अपने भाई को बुलाएं, क्यों उन्होंने ऐसे बयानात दिए। फैसल चौधरी ने कहा कि जनाब मैं बुला लेता हूं, मगर बयानात से गलत तासुर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, फवाद चौधरी को बुलाएं कि वो आकर खुद वजाहत करें। फैसल चौधरी ने कहा कि आपके हुक्म पर अमल दरामद होगा, फवाद को कॉल करके बुला लेता हूं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से कुछ नहीं छुपाऊंगा, जो हकीकत है अदालत के सामने रखूंगा। आईजी इस्लामाबाद को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज 1 सितंबर से किया गया, जबकि तबादला गौर फिक्र करने और जायजा लेने के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि हमने वजीर मुमलकत बराए दाखिला के साथ आईजी की मीटिंग्स की तस्वीर और वीडियो क्लिप्स अदालत में जमा कराई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा था कि आईजी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को जवाबदेह है। ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करना कि आप फ़ोन ना उठाएं तो हीरो बन जाएंगे, इससे मुल्क में बेचैनी पैदा होगी। अगर ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए ही हुकूमत चलानी है तो इंतखाबात की क्या ज़रूरत है? अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जायज़ शिकायत पर भी आईजी तब्दील नहीं कर सकता तो इंतखाबात कराने का क्या फ़ायदा? फिर तो चंद ब्यूरोक्रेट्स ही हुकूमत चला लेते हैं। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पसंद नापसंद की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा एक हैसियत और अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी उस पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भी बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हुकूमत चलाना मुंतखब हुकूमत का काम है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि मेरा बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं था, वो ब्यूरोक्रेसी के चंद एक हलकों से मुताल्लिक था। मैंने इदारों में तवाज़ुन की बात की थी। उन्होंने दोहराया कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी हुकूमत पर हावी नहीं आ सकती है। वज़ीर आज़म पॉलिसियाँ बनाएंगे और उनके मुताबिक ही मुल्क आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी उस पर अमल दरामद होगा।